हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये कुछ न्यू लिसनर्स के लिए भी है और जो मिड में हैं जर्नी के उनके लिए भी है, और जो बिल्कुल आगे पहुंच चुके हैं और उनको जर्नी का वो रूप नहीं नजर आया अभी तक जो आपने सोचा हुआ था कि अभी तक तो ये हो जाना चाहिए था लेकिन अभी ये नहीं हुआ। देखिए, क्या है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ, ये तो टाइम इतना हो गया कि अब ये चीज़ ऐसे मुझे मिल जानी चाहिए थी, पर अभी तक क्यों नहीं मिली है, क्या है। तो डाउट मत करो अपने ऊपर, अपने कामों पर और जर्नी पर कोई डाउट मत करो, क्योंकि आपको जब इतना लंबा समय इंसान जी रहा है और एक्सपीरियंस रोज़ डेली कर रहा है, एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक गलत व्यक्ति के साथ हूँ क्या। अगर आपको ऐसा नहीं लगा है, मतलब आता है डाउट और चला भी जाता है पूरी तरह से, तो ये आप जर्नी में है, विश्वास आप रखेंगे उसके ऊपर, ठीक है। कंटिन्यू एक ही इंसान से आप जुड़े हुए हैं, कोई व्यक्ति तीसरा चौथा दूसरा आया ही नहीं है आपके लिए। ट्विन फ्लेम वर्ड का मतलब उस व्यक्ति का नाम है जो तुम्हें लगा कि यही है ट्विन फ्लेम। तो मान लो कि आपके दिल ने बोल दिया है, मतलब आपको अपने पार्टनर के नाम से लगता है कि हाँ, ये इंसान का मतलब है ट्विन फ्लेम जर्नी। जैसे किसी के पार्टनर का नाम है शिवम, तो ये मेरा ट्विन फ्लेम है की बजाय आप बोलते हैं ये है मेरा शिवम, मतलब कि यही है वो शब्द। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, वो शिवम है आपके लिए। अगर ये है परिभाषा इस जर्नी की, या फिर कोई लड़की है कि उसका नाम है आरती, तो वो ये लड़का यही सोच रहा है डीएम कि भाई आरती मेरी ट्विन फ्लेम नहीं है, ट्विन फ्लेम वर्ड ही आरती है, मतलब अगर कुछ है तो वो ये है, वरना तो कुछ नहीं है। तो यही एक सच्चाई अगर आपके मन के अंदर बैठी है कि ट्विन फ्लेम किसे कहते हैं, ट्विन फ्लेम तो आरती को कहते हैं, ट्विन फ्लेम तो उस शिवम को कहते हैं जो मतलब जो भी पार्टनर का नाम है। और आपके कंटिन्यू ये चीज़ आपके दिमाग में जब से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपके हो गए हैं और फिर भी कंटिन्यू 365 दिन यही बात है, तो आप मानो कहीं ना कहीं, और आप सही पाथ पर भी हो, डिकोड सही कर रहे हो, ठीक है। तो बस ये थोड़ा बहुत कभी कभी का ये जो उतार चढ़ाव होता है वो चीज़ अलग है, उसका वो भी एक ट्रिगर पॉइंट होते हैं आपके जो यूनिवर्स कर रहे हैं, बाकी जर्नी पे डाउट नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यदि आप स्टार्टिंग में हैं, यदि आप मिड में हैं, या फिर आप बिल्कुल फाइनल, आपको बस वेटिंग है कि हाँ भी हो जाएगा तो ठीक है। वैसे मैं पूरी तरह से डिपेंड नहीं हूँ, भगवान पर छोड़ दिया है बिल्कुल जर्नी को। जो भी रूप होगा मैं वहाँ पर चुपचाप उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलती रहूँगी जो मुझे मिल रही है कहीं से भी, चाहे वो वीडियोज़ से मिल रही है, चाहे वो पर्सनल रीडिंग में मिल रही है, चाहे मैं किसी भी स्थिति में हूँ और उस गाइडेंस को मैं फॉलो कर रही हूँ और मैं बड़ी तसल्ली में हूँ। बीच बीच में थोड़ा बहुत आता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनको मैं झेल जाती हूँ, ठीक है। मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, वो तो लाइफ है ना, आएंगे हम। तो आपको ना मैं एक बात बताती हूँ, सभी डीएफ्स के लिए विशेष तौर पर ये बात है कि आपको एक लिमिट पर आकर इस बात से संतोष कर लेना चाहिए, उस बात से आपको तसल्ली मान लेनी चाहिए कि कम से कम अब क्या हुआ है कि आपको इस इतनी बड़ी धरती पर, जहाँ पर करोड़ों से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, है ना, इतनी बड़ी धरती पर, मतलब पूरी धरती की बात हो रही है, ये तो पूरा प्लेनेट की बात हो रही है ये तो, क्योंकि कोई देश कोई सीमा नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो कहीं भी हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम। तो उसमें आपने एक तो आपने ट्विन फ्लेम को देख लिया है इस एज तक आकर, पहला संतोष पॉइंट, पहला सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट, ठीक, देख लिया है एक तो आपने। दूसरा, उसने भी आपको देख लिया है, दोनों आप एक दूसरे को मिल चुके हो, दोनों आप एक दूसरे पे अपनी छाप छोड़ चुके हो, ठीक है। वो छाप कितने दिन में छोड़ी, मतलब कि बबल फेज क्यों लगाया गया, वो इसीलिए लगाया गया ना कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ, यूनिवर्स कह रहा है कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ, खुद को साबित कर सकते हो एक दूसरे की नज़र में तो कर लो, अपने वीक पॉइंट, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अपने अच्छाइयाँ बुराइयाँ, क्वालिटी डिसक्वालिटी जो भी है, ऑनेस्टी या क्लेवरिटी या जो भी तुम करते हो, विटीनेस, कुछ भी वो दिखा दो। एक्सेप्टेबल होगी तुम्हारे साथ कैरी करता रहेगा वो बंदा, और नहीं होगी तो भाई तुम्हें लेसन लर्न कराए जाएंगे, फिर तुम्हें दोबारा रीयूनियन में लाया जाएगा, ठीक है। तो अब आप अपनी जर्नी में इस बात का तसल्ली करो कि भाई मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, मैंने उससे मीटिंग की, हमारी मीटिंग हुई, हमने एक दूसरे को अपनी बेस्ट क्वालिटी के साथ मिला, ठीक है। कुछ भी सही, मैं कह रही हूँ ये नहीं है कि मिले तो कॉफ़ी पी या नहीं पी, वो मीटिंग नहीं, आपने एक दूसरे को देखा, आपने हाय हेलो किया, आपने अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर किए। अब क्या करो कि बस उसको वहीं छोड़ दो कि अगर अभी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, सेपरेशन आ गया है, जो भी है, तो उसमें परेशान होने की बजाय ये सोच लो कि मैंने जो छाप छोड़ी है वो मैंने इतनी प्रभावी छोड़ी है कि यदि वो
अपलिफ्ट नहीं हुआ है, तो जिस दिन वो पहले दिन अपलिफ्ट होगा तो जो पहला व्यक्ति उसके दिमाग में आएगा सबसे सही, वो मैं ही होऊंगा या मैं ही होंगी। उस समय भले ही वो उस सिचुएशन में नहीं था कि वो सही गलत को समझता होता, मतलब सही लड़की या अच्छे इंसान को वो जज कर रहा था पर्सनैलिटी वाइज, पैसे से, लुक्स में, स्टैंडर्ड में। लेकिन अब वो अवेकन हो जाएगा जब भी, तो वो पहला दिन जब भी होगा वो मुझे ही समझेगा। मैंने ऐसी छाप उसके ऊपर छोड़ी है अपनी। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसको उसे याद करके वो कहे कि भाई अच्छा हुआ वो इंसान मेरी ज़िंदगी से निकल गया, पता नहीं क्या क्या बातें करती थी, ज़बरदस्ती जो है थोप रही थी अपनी बातें मेरे ऊपर, ज़बरदस्ती लड़ने को आती थी। ऐसी बातें ही मत रखो, पूरा स्पेस देते रहो। आप स्पेस कैसे दोगे? स्पेस तभी दे पाओगे जब आप पूरी तरह से इमोशनली ड्रेन नहीं हो रहे हो उसके लिए। इमोशनली आप अटैच हो, केयर करो, ठीक है, मगर उसको मत दिखाओ आप ऐसे कि भाई मैं तो तेरे में क्यों नहीं उठाया फ़ोन, तुम रात को कैसे जल्दी सो गए, मैं तो नहीं सोई थी, मैंने तुम्हें 3 बार मैसेज दिया, तुमने 1 बार भी नहीं देखा। ये छोटी छोटी जो शिकायतें करते हो ना, आपको पता है ये छोटी छोटी शिकायतें किसी भी एक बैलेंस व्यक्ति को समझ में नहीं आती हैं। वो ना तो उनकी सफाई देगा, ना ही वो उनको बोलेगा कि हाँ ये तो तुम सही बात कह रही हो। ये छोटी बातें छोटे सोच में और मतलब ऐसे ही व्यक्ति कर पाते हैं, ठीक है। आप पहले इंसान का लेवल देखो, मेंटल लेवल, स्टैंडर्ड वाला नहीं कि पैसा कितना है उसके पास अभी फ़िलहाल। आप उसका मेंटल लेवल देखो, वो कैसा सोचता है, उसकी सोच कैसी है, उसके फैसले लेने का ढंग क्या है, उसका चीज़ों को देखने का ढंग क्या है, वो कितना कुशल है अपने कार्यों में, कितना एक्सपर्ट है वो, मतलब ऊंचाइयों छूना चाहता है तो ऊंचाइयों के लिए प्रिपरेशन कितनी है उसकी, क्या वो किसी काम में दक्ष है, बिल्कुल ऐसा कि उसका हाथ ही नहीं पकड़ सकता कोई इस काम में, तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। और जो इंसान आने वाले समय में सक्सेसफुल होने वाले होते हैं, उन लोगों की नज़र में चढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, और चढ़े रहना, वहाँ बने रहना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात खाती हैं DFs। एक स्ट्रगलर व्यक्ति आपको जब दिख जाता है कि वो स्ट्रगलर है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो मेरा DM भी है, आप उससे ऐसे सवाल पूछते हो जो लगता है आपको कि ठीक कर रही हूँ मैं, लेकिन क्या आप वैसे ही सवाल किसी बड़े पद के अधिकारी से भी कर सकते हो? ऐसे बचपने वाले सवाल, कहाँ थे, 3 घंटे में क्यों नहीं उठाया, मैंने तो रात भी मैसेज छोड़ा था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने एकदम प्लान बना लिया अपने दोस्तों के साथ, या ऐसी छोटी मोटी बातें। आप थोड़ा ब्रॉड होके सोचो, लेट गो कर दो, ठीक है आप नहीं आ पाए, ओके ठीक है, आपका जितना ज़्यादा ओके ठीक है रहेगा, उतना ज़्यादा वो व्यक्ति आपकी तरफ खींचेगा। समझ लेना मेरी इस बात को, लिख लेना कहीं भी। जितना ज़्यादा एग्री रहोगे, ठीक है आप हो जाओ ओके, मैं ये नहीं कह रही कि वो थर्ड पार्टी में घुस रहा है तो आप ओके कर रहे हो, तो चुपचाप निकल लो वहाँ से अभी, क्योंकि उसका अभी चॉइस ऐसी है। लेकिन अगर वो ठीक है, बैलेंस्ड है, स्ट्रगलर है, काम कर रहा है, जुझारू है, स्टडी कर रहा है, प्रिपरेशन में है किसी, तुम तुरंत उसको ये कहो ठीक है ओके कर लो, काम कंप्लीट करो पहले, ये हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ये टाइम बहुत ज़रूरी है, अच्छा ठीक है ओके हाँ तुमने कर लिया ओके ज़्यादा बोलो, फ़ोन रखने की जल्दी, वो इसके बजाय कि वो कहे कि चलो अब रख दो यार बहुत देर हो गई, आप पहले कह दो, घड़ी लगा के 7-8 मिनट बात करो और तुरंत उसको एकदम स्पेस दो कि तुम रख सकते हो अभी फ़ोन, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है यार, मैं समझ सकती हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। आप समझ रहे हो ना, आप एक स्ट्रगलर और मेहनती व्यक्ति से बात कर रहे हो, या तो आपको विश्वास ही नहीं है तो आप चिपके रहो, उसके कान पर लटके रहो और होगा कुछ नहीं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना होगा कि क्या आप वाकई में एक सही इंसान के साथ जुड़े हुए हो या फिर वो आपको टाल रहा है, ये कर रहा है, तो इससे समझना पड़ता है। उसके लिए जब आप गाइडेंस लेते हो तो उस स्थिति परिस्थिति को कम्प्लीटली आप थोड़ा सा बताओ, जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे हो। आप केवल इस पे मत रहो कि मेरे नक्षत्र क्या कहते हैं, उससे पहले आपके एक्शन क्या कह रहे हैं वहाँ, उस पर ध्यान दो। आप क्या कह रहे हो, आप घंटों इंसान का टाइम ख़राब कर रहे हो, तो आप तो अपनी नंबर वैसे ही घटा ले रहे हो उसके सामने कि यार इस लड़की को कोई काम नहीं है, ये सब बस मेरे से बात करनी होती है। आप बार बार कह रहे हो अभी उसने मेरी तारीफ़ नहीं करी, उसने मैंने उसे अपनी पिक्चर्स क्लिक करके भेजी, उसने मेरी तो तारीफ़ नहीं करी, उसने मेरी ड्रेस की तारीफ़ नहीं की। ये छोटी बात है, वो बहुत बड़ी तैयारी में लग रहा है भाई, और आप उसकी उस तैयारी का हिस्सा हो। आप अपने आप को छोटा सा क्यों साबित कर रहे हो छोटी छोटी बातें करके? ठीक है, ये बताना था मुझे, क्योंकि ये कुछ गर्ल्स के लिए ही आया। ये मैं आपको कुछ ऐसा नहीं कह रही लेकिन आप समझो इस चीज़ को, वरना आप ऐसे ना करोगे तो एक बहुत सुलझे हुए बैलेंस व्यक्ति को अपने जीवन में से निकाल खो दोगे। मतलब
वो आपको जज करके चला जाएगा कि यार इसकी बुद्धि मतलब ऐसी है, बस डोमिनेटिंग टाइप की है ये, तो समझ गए आप। ये और यही गलती लड़के भी कर रहे हैं, तो वो भी गलत है भाई। आपको भी कह रही हूँ मैं, अगर कोई लड़की बड़ी मेहनती है तो आपको उसके लेवल तक जाना है, पहले उसको टच करो, उसके मन को के साथ साथ ना उसका ओहदा भी टच करो कि ये कहाँ तक पहुँच सकती है। क्या मैं खुद इतना हूँ, पॉलिश कर लिया मैंने अपने आप को, इतना ज़्यादा मैंने खुद को निखार संवार लिया मैंने इसको, जो ये मुझे समझे कुछ। एक तो ये बात है। और जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि भाई मैं जो है अंडर एस्टिमेट मुझे कर दिया है इसने, तो तुरंत अपने काम पे, अपने आप को पॉलिश करने में, अपने आप की कुशलताओं पे काम करने में लग जाओ। एक व्यक्ति ऐसे ही व्यक्ति को पसंद करता है जो उसके लेवल पर बात करता है, ठीक है। आपको इस बीच में किस चीज़ पर काम करना है। आप जब गाइडेंस लेते हो ऐसे में कि हाँ भाई सिचुएशन तो सेम यही है, अब मुझे गाइडेंस चाहिए कि मैं किस दिशा जाऊँ, तो एक सही मेंटर जो होगा, सही गाइडेंस देने वाला, वो आपको बता देगा कि भाई आप जो है इस चक्रा पे थोड़ा सा काम कर लो, इस फील्ड में थोड़ा सा काम कर लो, इस नंबर को, न्यूमेरिक को, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकली है, समझ में आई है, इस न्यूमेरिक को आप इस तरह सर्व कर लो और सेल्फ फोकस्ड हो जाओ, चीज़ें आपकी फेवर में हो जाएंगी। मैंने कहा ना, छाप छोड़नी है। यदि आपको अपनी ज़िंदगी में वो व्यक्ति मिल गया है ना, तो उस पर अपनी छाप छोड़ो आप, प्रोफेशनली, फिज़िकली, मेंटली, हर तरह की एक छाप। वो कैसी है, जब भी वो व्यक्ति सेपरेशन में होता है तो वो आपके साथ बिताए हुए उन पलों के ही बारे में सोचता है कि जब हम रेस्टोरेंट गए थे तो इसने क्या किया था, इसने मेरे इस तरीके के सवालों पर हमेशा कैसा जवाब दिया है, ये मेरे मुश्किल वक्त में किस तरीके से मुझे, मतलब पढ़ाई के टाइम पे ये मेरे साथ कैसा कर रही थी, मुझे टाइम ही नहीं दे रही थी, बस लगाए बैठी थी फ़ोन कान पर, बार बार जवाब पूछ रही है। पॉजिटिव हो, वो भी एक ही लाइन में, लेकिन सिर्फ एक लाइन पूछो पॉजिटिवनेस में होगे, वो एक ही लाइन इतनी अच्छी और धांसू होनी चाहिए कि सामने वाले को पता भी लग जाए और उस पर बर्डन भी ना आए आपको जवाब देने का, ठीक है। ये काम आप करो, जब भी पता लगेगा आपको कि हाँ कैसे आप अपना रिश्ता संभाल सकते हो। तो यही बात है। और एक बात बताती हूँ मैं आपको, टैरो रीडिंग से आप कुछ भी पूछ सकते हो, आंसर आपको मिलता है, ठीक है, बशर्ते कि आप जो उसमें आंसर आया है उसे ठीक से सर्व करो और उसको फॉलो करो, इंस्ट्रक्शंस को। कुछ भी पूछा जा सकता है, पूछ लो, कोई बात नहीं है। न्यूमेरिक से कुछ भी एडजस्ट किया जा सकता है, संतुलन मिलाया जा सकता है, किसी भी चीज़ की कमी को पूरा किया जा सकता है, ठीक है, कुछ भी बदला जा सकता है अपनी ज़िंदगी में न्यूमेरिक्स को सेट करके। और स्विच वर्ड्स से आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने की 100% पूरी तरह से कोशिश करके दिखा सकते हो यूनिवर्स को। तो ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं बिल्कुल, बशर्ते कि आप उंगलियों पे दिन नहीं गिन रहे हैं। आज मुझे 31 दिन के लिए बोलने को दिया था, पहला दिन हो गया मैंने बोल दिया, दूसरा दिन हो गया मैंने बोल दिया। अगर आप किसी भी स्विच वर्ड या किसी भी चीज़ को इस तरह से देखोगे कि अभी 31 दिन में मुझे फ्रूटफुल बन जाएगा, मुझे ला के देगा बस, उसके बाद मैं इसे, अब मैं कहाँ और ये कहाँ मुझे नहीं पता, फिर तो मैं छोड़ दूँगी बोलना, फिर नहीं होगा ये काम। आप किसी भी चीज़ को देख के कहो वाह ये मुझे मिल गया, अब इसे मैं ज़िंदगी भर बार बार इसे पॉलिश करती रहूँगी, मुझे चाहे वो चीज़ मिले या ना मिले, मुझे ये मिल गया, मुझे पता लग गया कि मैं कैसे, कम से कम कैसे प्रयास कर सकती हूँ। अगर आपको बहुत प्यास लगी है, आपको गड्ढा खोदना है, कुआं खोदना है, और आपको खोदना पता है कैसे खोदना है, लेकिन आपको कहीं भी कोई कुल्हाड़ी नहीं मिल रही है, तो स्विच वर्ड को वो कुल्हाड़ी की तरह समझो। पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो आपके नसीब की बात है, मगर आपको कुआं खोदना आ जाएगा। और अगर आपके प्रयासों में अच्छाई है तो उसमें पानी भी निकल आएगा। ऐसे सोचो, ऐसे कि सोच रहे हो कि दिया है तो खुदेगा ही, और खुदेगा तो पानी मिलेगा ही, और ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं है। ईश्वर कभी भी डिपेंडेंसी बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत दे देंगे। यदि बिना फेथ डाले तो आज ये काम बनाया, दूसरे काम के लिए तुरंत दूसरा लाओ, इस काम के लिए दे दो मुझे, तो वो ऐसा थोड़ी होगा कि जो नसीब में नहीं है तो स्विच वर्ड कर करके सिर्फ इंटेंशन ऐसी डाल के और काम हम हल करा लेंगे यूनिवर्स से। वो भी एक तरीके में चलेगा ना अपने, ऐसे होगा। लेकिन विश्वास मानो, जो काम होना होता है ना, वो रीडिंग के दौरान पता चल जाता है कि भाई इसकी एनर्जी ऐसी है इस काम के प्रति, और इसका ये काम होगा या नहीं होगा। तो ये मैं बिगिनर्स के लिए मैंने वीडियो बनाई है, और आपके लिए भी है, मतलब जो भी सुन रहा है, जो भी सुन पा रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है तो समझ लो आपके लिए भी है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एक आधी लाइन आपको भी सुनवानी होगी भगवान जी को आपसे इस बारे में, यूनिवर्स को। तो सुनिए, और थैंक यू फॉर लिसनिंग।
और सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। किसी ने मुझसे बोला है कि आप अच्छी गाइडेंस के साथ साथ आप कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हो, लेकिन मैंने फिर अपनी पूरी वीडियो दोबारा सुनी और मैंने कहा, मैंने सोचा मैंने कहाँ कॉमेडी की होगी, लेकिन लोग कहते हैं, इसमें मेरे को कमेंट आते हैं ऐसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हंसते हंसते जब हम जर्नी को पूरी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आप उस चीज़ को पकड़ पा रहे हो। क्योंकि मैं बनावट में मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती। यहाँ पर जिस तरह से ज़्यादातर और वीडियोस में बोला जाता है ना, मुझे वो टोन नहीं समझ में आता। ऐसा लगता है कि वो ये दिखा रहे हैं यूनिवर्स ने सीधी उनसे कान में बोली हैं ये बातें आकर के, जबकि ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये भी सारे अनुमानित होते हैं और काफ़ी हद तक गलत होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सभी गलत होते हैं, बट कुछ होते हैं जो सही नहीं होते हैं। हर किसी पर भरोसा करके मैं चलो, कुछ ठीक भी हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है कि सभी गलत होंगे, बट फिर भी आप खुद समझदार हो कि कौन सी बात कहाँ आपके लिए काम करती है। ठीक है, और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसे बढ़िया बढ़िया चटपटे से कमेंट्स लिखते रहो ताकि मुझे पढ़ने में मज़ा आता रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो तो मैं अपना जो फ़ोन नंबर है वीडियो के इनबॉक्स में, मैसेज बॉक्स में पिन कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।